सिरसा में पिछले दिनों हुए हादसे के बाद राजनीतिक दल इलाके का दौरा कर रहे हैं। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय हादसे की जगह पहुंचे, जहां उन्होंने अवैध खनन को लेकर सरकार पर हमला बोला। सरयू राय से बात की हमारे सहयोगी संजय गुप्ता ने। जिले में किस कदर से अवैध कोयला का कारोबार चल रहा है, इसकी एक नजारा यहाँ पर भी देखने को मिला। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक सरयू राय अभी इस स्थल पर पहुंचे हैं जांच करने के लिए। सरयू राय जी अंदर के मुहाने को देखकर आश्चर्य हुए और उन्होंने बीसीसीएल के आला अधिकारी से लेकर सीआईएसएफ के बड़े अधिकारियों पर भी सवाल उठाया है, क्योंकि उनके मिलीभगत के बिना ये अवैध कारोबार नहीं चल सकता है। साथ ही साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों पर भी सवाल उठाया है। अभी हम उन्हीं से बात करते हैं कि यहाँ उन्होंने क्या कुछ देखा है और इनकी क्या आगे की रणनीति होगी। सरयू राय जी, आप यहाँ आए हैं, माइंस के अंदर भी गए, क्या कुछ आप देखें? मैं उनको धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे इसकी सूचना दी और जिनके साथ में अवैध खनन के लिए जो माइंस बनी हुई है उसके भीतर दूर तक गया। एक अविश्वसनीय दृश्य दिखाई पड़ता है और सबसे बड़ी विपदा तो दिखाई पड़ रही है कि अंदर अंदर सुरंग पार कर दिया है। जो मेन रोड है उसके भीतर से उस पार कभी भी धंस सकता है नीचे। पहले जो खनन हो चुका है और कोयला के मोटे मोटे खंभे छोड़ दिए गए हैं ताकि ऊपर की धरती धंसे नहीं। उन खंभों को ये काट रहे हैं। जब वो खंभे कट जाएंगे तो 25,000 30,000 की आबादी आसपास है, वो आबादी समाप्त हो जाएगी। तो 3/4 से अधिक जो फ़ायदा है, अधिक धन है जिनके पास जा रहा है, ये ट्रांसपोर्टर हैं, ये बाजार के लोग हैं, ये राजनीति में और प्रशासन में बैठे लोग हैं, इन लोगों की कमाई बंद हो जाएगी। इसलिए अपनी कमाई बंद नहीं होने देने के लालच में, लोभ में ये गरीब, कमज़ोर, बेरोजगार लोगों को ढाल बनाकर उनकी ज़िंदगी के साथ खेलकर इस तरह का काम करवा रहे हैं। साफ तौर पर इन्होंने भी ये भी कहा कि जब तक इन लोगों की अंतरात्मा नहीं जगेगी ये कारोबार नहीं रुक सकता। अब आने वाला समय बताएगा कि इस कारोबार को लेकर रोकने की दिशा में जिला प्रशासन क्या कार्य करती है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके के मुहाने दिखे हैं इससे ये कारोबार रुकने की दिशा में तो नहीं दिख रही है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। गिरिडीह में पिछले 8 महीने से लंबित मांग को लेकर किसान सड़क पर उतर गए। अधिकारियों की मनमानी से त्रस्त 200 से अधिक किसान गोलबंद होकर डीसी ऑफिस की तरफ जा रहे थे। तभी पुलिस ने उन्हें रोक दिया। किसानों को पुलिस के बीच थोड़ी नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में लिया और बाद में छोड़ दिया गया। आपके यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन जितना पुलिस प्रशासन है रोड पर के रोक लिया और हम लोग को वहाँ पर पूरा बागझग हुआ। हम लोग को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था थाना में और वहाँ से हम लोग 144(2) उल्लंघन के उसका हम लोग जो वहाँ से लिखित लिया गया और हम लोग को छोड़ दिया गया। किसान मंच के बैनर तले अपर समाहर्ता महोदय गिरिडीह के यहाँ अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए जा रहे थे। यहाँ जितने भी किसान हैं, सारे किसान जो है रजिस्टर 2 के लिए परेशान है और पिछला 8 महीना से लोग घूम रहे थे, परेशान हो रहे थे। डीसी साहब से भी कई बार वार्ता हुआ। डीसी साहब ने कहा था कि 70 नकल हम प्रतिदिन दिलवाएंगे। डीसी साहब ने आदेश भी दिया, लेकिन उस आदेश का पालन नहीं हो रहा। पहले हम लोग धरना का जो आयोजन किया गया था, अनिश्चितकालीन का धरना किए थे हम लोग। उस माध्यम से हम अब डीसी ऑफिस जा रहे थे, पकड़ोटा जा रहे थे। उस बीच में हम लोग को यहीं पर पुल के पास जो है ठाकुर चौक जो है, कबीर ठाकुर चौक, वहाँ पर रोक दिया गया और हम लोग से जाति किया गया। हम लोग पर लाठी पे बरसाया गया, मारपीट भी किया गया। और खबर जामताड़ा से, जहां स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खुल गई है। यहां सदर अस्पताल में बंध्याकरण शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था ऐसी कि मरीजों को जमीन पर सोना पड़ा। बंध्याकरण ऑपरेशन के बाद मरीजों को जब बेड नहीं मिला तो उन्हें अस्पताल के फर्श पर ही लिटा दिया गया। वहीं जहां मरीज सो रहे थे वहीं गंदा पानी का बहाव भी हो रहा था, जिससे मरीजों में इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है। वहीं न्यूज़ 18 की टीम ने जब सिविल सर्जन से इस पूरे मामले को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कार्रवाई की बात कही है। चाय नाश्ता खरीद के पिए सुबह, और हम लोग बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द भी हो रहा है, तो डॉक्टर नहीं देखने आए हम लोग।
हम लोग को एक ऐसे करके देखा गया, अभी सही अभी नहीं है, डॉक्टर भी देखने नहीं है। मुझे इस विषय में किसी से भी जानकारी कोई वैसा प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी ये पूर्व में ही सबको डायरेक्शन है कि जितने भी ऑपरेशन हो उन सभी को बेड मुहैया कराना है। अगर इस तरह की कोई बात होती है तो हम संज्ञान में लेते हुए उस पर कार्रवाई करेंगे और आगे ऐसी अगर है बात तो आगे प्रबंधन को ही किया जाए कि आगे इसकी पुनरावृत्ति कभी नहीं हो। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर न्यूज 18 कई सवाल खड़े कर रहा है। न्यूज 18 के तमाम सवाल कुछ इस कदर हैं कि जब अस्पताल में बेड नहीं तो ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है। सवाल ये भी कि बिना व्यवस्था के कैसे लगाया गया बंध्याकरण शिविर। आखिर इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है, ये सबसे अहम सवाल है। तो ये तमाम सवाल इस मामले को लेकर न्यूज 18 लगातार खड़े कर रहा है। अमेरिका में रहना और जॉब करना हर किसी का सपना होता है, लेकिन रामगढ़ के राजीव रंजन पोद्दार ने अमेरिका के शिकागो में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करके लाखों रुपए की आमदनी को छोड़कर खेती जैसे चुनौतीपूर्ण कार्य को चुना। राजीव ने रामगढ़ के बुजुर्ग जमीरा गांव में 6 एकड़ जमीन लीज पर लेकर सब्जी की खेती की शुरुआत की। आज उनके खेतों में परवल, शिमला मिर्च जैसी सब्जियों की उपज हो रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जावेद खान। अमेरिका में रहना, जॉब करना हर किसी का एक सपना होता है, लेकिन अभी हम जिनसे मिलाने जा रहे हैं उनका नाम राजीव रंजन पोद्दार है। वे वहां शिकागो में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। 2 साल पूर्व वे वतन लौटे, अमेरिका की अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर इन्होंने यहाँ पर खेती जैसे पेशे को चुना। इन्होंने यहाँ पर आकर 6 एकड़ ज़मीन लीज पर लिया और सब्जी की खेती की शुरुआत की। आज वे खुद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर तो बन ही चुके हैं, साथ ही लगभग 10 से 15 लोगों को इसी माध्यम से वे रोज़गार भी दे रहे हैं। इनके खेतों में सब्जी के अलावा मुर्गी पालन और सब्जी पालन का भी ये काम कर रहे हैं। अभी फूलों की खेती भी इन्होंने शुरू की है। ऐसे में सीधे बात कराते हैं राजीव रंजन जी से, कैसे शुरुआत की, अमेरिका को छोड़ने का कैसे प्लान किया और यहाँ अगर खेती जैसे चुनौतीपूर्ण कार्य को कैसे चुना? खेती वाकई में चुनौतीपूर्ण कार्य है। जब मैं अमेरिका में था तो अपनी जॉब तो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन वहाँ जब पहुँचा तो वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल, सोचने का तरीका, वो जो देखा वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। साथ ही साथ मतलब जो क्वालिटी लाइफ होनी चाहिए, मतलब अपनी फैमिली को भी प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। वो खुद कई ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने बहुत अच्छे अपने लॉन बना रखे हैं। वो खुद भी कुछ न कुछ खेती वगैरह कर रहे होते हैं। तो मुझे वो चीज़ बहुत सही लगी कि क्यों ना हम अपने घर पे भी ऐसा कुछ करें जहां अपने परिवार के साथ रह सके। किस तरह का सब्जी यहाँ आप उत्पादित करते हैं? यहाँ लोकल सब्जियां होती है, जैसे लौकी, नेनुआ, झिंगनी, मटर, आलू, प्याज, बैगन, फूलगोभी, हमने यहाँ सब कुछ ट्राई किया है और अच्छे लेवल पे उत्पादन भी किया है। किस मेथड से खेती करते हैं आप? हमने जो खेती करी है वो प्योर जैविक खेती है, जिसमें हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं और गोबर गौमूत्र वगैरह से हम खुद के खाद बनाते हैं, केचुआ खाद बनाते हैं और उन सब का इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ जो कीटनाशक होते हैं, मतलब जो सब्जियों में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड का ही यूज होता है, जो हमारे आज के टाइम पे लाइफ को ख़राब करता है, अलग अलग तरह की बीमारियाँ आती है, तो उससे बचने के ख्याल से ही हम कीटनाशक भी खुद का ही बनाते हैं, जो नीम धतूरा और मिर्च, खैनी वगैरह ऐसी चीज़ों से ही बनी होती है। यहाँ का पलायन को भी कुछ हद तक इन्होंने रोकने में मदद की है। आप ऐसे में समझ सकते हैं कि राजीव रंजन जैसे लोग खेती में आकर एक मिसाल कायम कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनटीपीसी के मैनेजर को 3 साल की सजा सुनाई गई है। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। एनटीपीसी के मैनेजर सागर सिंह मीणा को सजा सुनाई गई है। स्पेशल कोर्ट ने 3 साल की सजा इनको सुनाई है। 1 लाख का कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। आपको बताते चले कि सागर सिंह मीणा पर घूस लेने का आरोप लगा है। मास्क और सैनिटाइजर सप्लाई के लिए रिश्वत ली गई थी इनके द्वारा। सीबीआई ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। हजारीबाग के बड़का गांव में तैनात थे सागर सिंह मीणा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एनटीपीसी के मैनेजर को 3 साल की सजा सुनाई गई है।